स्टूडेंट, स्वागत है आपको एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल रस्तोगी कोचिंग में। आज के इस वीडियो में क्लास 12 के भौतिक विज्ञान अभ्यास 1 के एनसीईआरटी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे। पिछले भाग में प्रश्न नंबर 1 से लेकर के प्रश्न नंबर 21 तक के सभी प्रश्नों को हल करके वीडियो अपलोड कर दिया गया। यदि उस भाग का वीडियो आप सभी विद्यार्थी नहीं देखे होंगे तो प्लेलिस्ट में वीडियो है, वहां से जाकर के वीडियो को देख सकते हैं। तो इस भाग में प्रश्न नंबर 22 से लेकर के आगे के सभी प्रश्नों को हल करके बताया जाएगा। तो प्रश्न नंबर 22 है, 2.4 मीटर व्यास के एक समान आवेशी चालक गोले का पृष्ठीय आवेश घनत्व 80 माइक्रो कूलाम प्रति मीटर स्क्वायर है। गोले पर आवेश ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर जो है गोले पर जो है आवेश की गणना करना है। तो यहाँ पे क्या क्या मान दिया गया है, पहले उस मान को नोट करेंगे। तो यहाँ लिखेंगे सबसे पहले हल, और हल लिखने के बाद से यहाँ व्यास दिया गया है। तो व्यास को किससे दिखाते हैं, डी से। तो डी बराबर कितना दिया गया इसमें, तो 2.4 मीटर जो है दिया गया है। तो व्यास को डी से दिखाएंगे और डी बराबर 2.4 मीटर है। अब यहाँ त्रिज्या निकालेंगे। तो त्रिज्या का सूत्र क्या होता है, तो डी बटा 2 होता है। मतलब व्यास बटा क्या होता है, 2 होता है। आर बराबर व्यास का मान क्या है, 2.4 है, बटा 2 हो जाएगा। 2 से जब भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1.2 आ जाएगा। और यहाँ क्या लिखेंगे, मीटर लिखेंगे। तो आर का मान कितना आ गया, 1.2 मीटर आ गया। मतलब त्रिज्या का मान जो है 1.2 मीटर आ गया। और आवेश पृष्ठीय आवेश घनत्व को किससे दिखाते हैं, सिग्मा से। और सिग्मा बराबर क्या दिया गया है, तो यहाँ पे दिया गया 80 है, माइक्रो है, कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर है। अब ये माइक्रो को जो है हटा लिया जाएगा। जब माइक्रो को हटाएंगे तो सिग्मा बराबर क्या होगा, 80 हो जाएगा। माइक्रोन में 10 के पावर -6 घात होता है। और यहाँ कूलाम प्रति क्या लिखेंगे, मीटर का स्क्वायर हो जाएगा। तो यह मान जो है सिग्मा का है। सिग्मा का नाम क्या है, पृष्ठीय आवेश घनत्व कहा जाता है। अब यहाँ आवेश की गणना करना है। क्यू बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब यहाँ क्यू बराबर प्रश्नवाचक होने पर जो है अब यहाँ सिग्मा का सूत्र लिखेंगे। तो सिग्मा बराबर क्या होता है, तो क्यू बटा ए होता है। यह किसका सूत्र है, तो आवेश पृष्ठ घनत्व का सूत्र होता है। यह सूत्र जो है अभ्यास में बताया जा चुका है। थ्योरी जब पढ़ाया जा रहा था तो इसका जो है सिग्मा का सूत्र होता है क्यू बटा ए। अब यहाँ क्यू का मान निकालना है। तो अब यहाँ से इसको गुणा कर लेंगे। जब क्यू अब यहाँ पर ए का गुणा सिग्मा में करेंगे तो क्या बनेगा, क्यू बराबर हो जाएगा सिग्मा ए हो जाएगा। अब यहाँ सिग्मा का मान 80 × 10 के पावर -6 दिया है, लेकिन ए का मान इस प्रश्न में नहीं दिया गया है। इसका मतलब यहाँ पर ए को क्या करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा। अब यहाँ ए का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ सूत्र होता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर होता है। अब यहाँ पे जो है ए को हटा देंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, सिग्मा बराबर हो जाएगा, या क्यू बराबर क्या लिखेंगे, क्यू बराबर और सिग्मा हो गया। और ए का मान क्या रखेंगे, 4 पाई आर का स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ लिखेंगे क्यू बराबर, अब इसमें मान रख लेंगे। तो सिग्मा का मान क्या है, 80 × 10 के पावर -6 है, गुणे 4 गुणे पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान जो है 22 बटा क्या होता है, 7 होता है। यहाँ 22 बटा क्या लिखेंगे, 22 बटा 7 हो गया। आर का मान कितना है, तो आर का मान 1.2 है। और यहाँ वर्ग कर लेंगे। वर्ग मतलब इसको 2 बार लिख देंगे, 1.2 इसको 2 बार इसलिए लिखे हैं क्योंकि स्क्वायर है। अब क्यू बराबर क्या हो जाएगा, अब यहाँ पर 80 और क्या है 4 है, और क्या है 22 है, 1.2 ये सब का गुणा करेंगे। तो 80 का गुणा 4 में, जितना उत्तर आएगा 22 में, जितना आएगा उत्तर 1.2 में, 1.2 में। तो गुणा करने पर आ जाएगा 10,137.6 आ जाएगा। 10 के पावर क्या है, -6 हो जाएगा। मतलब गुणा करने पर 10,137.6 × 10 के पावर -6 और बटा में क्या है, 7 है। अब ये 7 से क्या करेंगे, भाग कर देंगे। तो भाग देने पे क्या आ जाएगा, क्यू बराबर आ जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे 1448.22 × 10 के पावर -6
जो है आ जाएगा। तो यह मान जो किसका आ गया, आवेश का मान, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। तो समझ में आ गया होगा। इसको अगर जो है अगर 3 स्थान दशमलव और आगे इधर घुसका देते हैं तो क्या बनेगा, Q बराबर 1.4482 गुणे 10 के पावर जो है -6 है, तो क्या बनेगा -3 हो जाएगा, और इसका मात्रक क्या हो जाएगा, कूलाम हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं यह प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसमें किसकी गणना करना था, आवेश की गणना करना था। तो आवेश का मान कितना आ गया, 1.4482 गुणे 10 के पावर -3 जो है कि कूलाम आ चुका। अब इसका बी प्रश्न के बारे में समझेंगे। तो अब बी वाले प्रश्न क्या है, गोले के पृष्ठ से कुल वैद्युत फ्लक्स का मान गणना करना है। तो यहाँ पर कुल वैद्युत फ्लक्स क्या है, इसको मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पे जो आवेश निकला है इस आवेश का यहाँ प्रयोग करेंगे। तो Q बराबर कितना आया है, 1.48 है, तो इसको लगभग लिख सकते हैं 1.45 लिख सकते हैं। 10 के पावर क्या लिख सकते हैं, -3 कूलाम। तो यह जो मान जो है प्रश्न नंबर जो है 22 का ए में जो है आवेश का मान निकला है, और इसमें फाई ई पूछा जा रहा है। तो फाई ई बराबर क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। अब फाई ई का सूत्र क्या होता है, तो फाई ई का सूत्र होता है Q बटा क्या होता है, एप्सिलॉन 0 होता है ये। तो यह वैद्युत फ्लक्स का क्या है, सूत्र है। अब इसमें मान को क्या करेंगे, रख लेंगे। तो फाई ई बराबर, अब Q का मान क्या है, 1.45 गुणे 10 के पावर -3 बटा, और एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है, 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। तो यह -12 जब ऊपर जाएगा तो यह 12 जो माइनस ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा, +12 हो जाएगा। तो अब यहाँ से इसको क्या करेंगे, 1.45 में 8.85 का क्या करेंगे, भाग दे देंगे। जब भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ पर भाग देने पर 0.164 आ जाएगा, और 10 के पावर जो है 12 ऊपर चला जाएगा, तो 10 के पावर -3 प्लस क्या हो गया, 12 हो गया। अब यहाँ पे 0.164 गुणे 10 के पावर, अब 12 में से 3 को घटा देंगे तो कितना घात हो जाएगा, 9 घात हो जाएगा। अब एक जीरो से जो है एक स्थान दशमलव और इधर घुसका देंगे, एक जीरो इसमें से जो 9 घात है, अब यहाँ पे लिखेंगे 1.64 गुणे 10 के पावर अब 8 घात हो जाएगा। तो यह जो मान आया है किसका मान है, वैद्युत फ्लक्स का मान आ गया। अब वैद्युत फ्लक्स का जो मान आया है 1.64 गुणे 10 के पावर 8, और इसका मात्रक क्या होता है, तो न्यूटन मीटर का स्क्वायर प्रति क्या होता है, कूलाम होता है। तो प्रश्न नंबर 22 का बी जो है आप लोग अच्छे से समझ लेंगे कैसे इसको हल किया गया है। तो अब सीखेंगे प्रश्न नंबर 23। तो प्रश्न नंबर 23 है, कोई अनंत रैखिक आवेश 2 सेमी दूरी पर 9 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन कूलाम का इनवर्स विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, रेखीय आवेश घनत्व ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से पहला जो मान दिया गया है, अब यहाँ पहला मान जो है दूरी दिया गया 2 सेमी है, तो दूरी को किसे दिखाएंगे, r से। r वर्ग क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2 सेमी। अब यहाँ सेमी को जो है किस में बदल देंगे, मीटर में। तो 2 गुणे 10 के पावर -2 घात हो जाएगा, और ये बन गया क्या, मीटर। अब यहाँ पे 9 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन कूलाम इनवर्स का विद्युत क्षेत्र है। तो वैद्युत क्षेत्र किससे दिखाएंगे, ई से। ई का मान क्या है, 9 गुणे 10 के पावर 4 न्यूटन जो है कूलाम का इनवर्स है। रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व किससे दिखाएंगे, लेमडा से। लेमडा क्या हो जाएगा, प्रश्नवाचक हो जाएगा। इसमें लेमडा का मान जो है पूछा जा रहा है। अब लेमडा का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे जो है लेमडा का सूत्र लिख लेंगे कि लेमडा का सूत्र होता है, तो यहाँ जो है ई का नाम क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान दिया है, आर का मान दिया है, और लेमडा का मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे जो सूत्र लिखेंगे, पहले वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र लिखेंगे। तो वैद्युत क्षेत्र के तीव्रता का सूत्र क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 2 लेमडा बटा क्या होता है, आर होता है। यह सूत्र का निगमन जो है थ्योरी में बताया जा चुका है।
अब यहाँ पे मान रखेंगे तो यहाँ ई का मान कितना है, तो ई का मान जो है 9 गुणे 10 के पावर क्या है 4 हो जाएगा बराबर, और इसका मान क्या है 9 गुणे 10 के पावर 9 होता है गुणे 2 हो जाएगा। लेमडा का मान नहीं मालूम है बटा है, आर का मान क्या है 2 गुणे 10 के पावर -2 हो गया। तो यहाँ पे जो मान रखा गया यह मान ई का मान है, और यह मान जो है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 का मान है, और यहाँ 2 है, लेमडा का मान यहाँ पे नहीं दिया है इसलिए लेमडा यहाँ पे नोट कर लेंगे। आर का मान 2 गुणे 10 के पावर -2 है। अब यह 2 से 2 खत्म हो गया और ये 2 घात ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा 9 गुणे 10 के पावर 4 बराबर 9 गुणे 10 के पावर, यहाँ 9 और 2 घात इस पे क्या आ जाएगा ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा, लेमडा हो जाएगा। अब अगर लेमडा बराबर क्या होगा तो यह मान जो है नीचे चला जाएगा, तो 9 गुणे 10 के पावर 4 बटा और 9 गुणे 10 के पावर 9 2 क्या हो जाएगा 11 हो जाएगा। मतलब 11 घात जो 9 गुणे 10 के पावर 11 वाला मान कहाँ चला गया, नीचे चला गया। 9 से 9 को काट देंगे, लेमडा बराबर 10 के पावर 11 ऊपर जाएगा, 10 के पावर 4 माइनस 11। अब 4 में से जब 11 को घटा देंगे तो लेमडा बराबर 10 के पावर जो है -7 हो जाएगा। और लेमडा का मात्रक क्या होगा, तो लेमडा का मात्रक जो है कूलाम प्रति क्या होता है मीटर होता है। तो लेमडा का नाम क्या है, तो रेखीय आवेश घनत्व, और इसमें किसकी गणना करना था, तो रेखीय आवेश घनत्व की गणना करना था। तो इसमें जो है लेमडा का मान निकल गया 10 के पावर -7 कूलाम प्रति मीटर। तो उम्मीद करते हैं ये प्रश्न आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो इसे अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिए। अब सीखेंगे प्रश्न नंबर जो है 24। तो प्रश्न नंबर 24 है, 2 बड़ी पतली धातु के प्लेटें एक दूसरे के समांतर एवं निकट हैं। इनके भीतरी फलकों पर प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्वों के चिन्ह क्या हैं, विपरीत हैं, तथा इनका परिमाण 17 गुणे 10 के पावर -22 कूलाम प्रति मीटर का स्क्वायर है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो अब पहली प्लेट के जब बाह्य क्षेत्र में गणना करेंगे तो यहाँ सबसे पहले जो है यहाँ पर एक जो है प्लेट बनाएंगे, और इस प्लेट पर जो है धन आवेश है, और दूसरा एक और प्लेट है उस पे क्या है ऋण आवेश है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया कि भीतरी फलकों के पृष्ठीय क्षेत्रफल घनत्वों के चिन्ह क्या हैं, विपरीत हैं। मतलब यहाँ पर एक प्लस पर है तो एक पर क्या है माइनस है। अब इसके बीच में जो है आवेश पृष्ठ घनत्व किससे दिखाते हैं, सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। अब यहाँ पे जो है अगर देखा जाए E1 पर क्या है, E1 का सूत्र क्या होगा, तो सिग्मा बटा क्या होता है 2 एप्सिलॉन 0 होता है। अगर E2 बराबर क्या होता है, तो E2 बराबर भी क्या होता है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होता है। दोनों का वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है उतना ही होता है। अगर आवेश ये धन आवेश हो या इस पे ऋण आवेश हो, लेकिन वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होते हैं बराबर होते हैं। अब यहाँ पहला क्वेश्चन क्या बोला गया था, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो अब पहली प्लेट के जब बाह्य क्षेत्र में जो है निकालना है तीव्रता का मान, तो यहाँ पे लिखेंगे कि पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में क्या हो जाएगा मान, E बराबर सूत्र होता है E1 माइनस E2। जब बाह्य क्षेत्र बोला जाएगा तो E1 में से E2 को घटा देंगे, तो E बराबर E1 का मान क्या ऊपर देख सकते हैं सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होता है, और यहाँ पर भी लिखेंगे सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 होता है। अब यहाँ E बराबर, अब इसमें से जब इसको घटा देंगे तो ये कट गया, पूरा मान क्या आ गया 0 आ गया। तो ये पहला जो प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें क्या पूछा गया था, पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। अब यहाँ बी वाला जो प्रश्न पूछा गया है, तो यहाँ बी वाला प्रश्न में क्या पूछा गया है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो यहाँ लिखेंगे दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, तो यहाँ लिखेंगे दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में। तो यहाँ भी बाह्य जब कहा गया है तो बाह्य में हमेशा याद रखिएगा माइनस होता है। तो यहाँ पर दूसरी प्लेट में बोला गया है, तो
तो यहाँ देखिए अब यहाँ पहली है तो इसलिए E1 आगे रहेगा, ये दूसरी प्लेट है इसलिए इसमें E2 आगे रहेगा, E2 माइनस क्या हो जाएगा E1 हो जाएगा। तो E2 का मान और E1 का मान आपस में क्या है, बराबर ही हैं। यहाँ E2 का मान वही रखेंगे, सिग्मा बटा क्या होता है 2 एप्सिलॉन 0। E1 का मान क्या रखेंगे 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। अगर इसमें से इसको घटा दें तो E का मान क्या आ गया, यहाँ पर E का मान जो है 0 आ गया। तो इसमें भी क्या हो गया 0 आ गया। मतलब पहली प्लेट के बाह्य क्षेत्र में है तभी 0 है, दूसरी प्लेट के बाह्य क्षेत्र में है तभी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है 0 है। अब अगला इसमें C है दोनों प्लेटों के बीच। अब यहाँ लिखेंगे C दोनों प्लेटों के बीच, लिखेंगे यहाँ पे दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच। जब बीच में कहा जाएगा तो जोड़ हो जाता है, दोनों प्लेटों के बीच क्या बनेगा दोनों प्लेटों के बीच, तो E बराबर सूत्र यहाँ बनेगा E बराबर E1 प्लस E2 हो जाएगा। E बराबर क्या बनेगा E1, यहाँ लिखेंगे यहाँ पर E1, E बराबर क्या होगा यहाँ पर E1 प्लस E2 हो जाएगा। जब बीच में कहा जाएगा तो प्लस होता है और बाह्य क्षेत्र कहा जाएगा तो माइनस होता है। तो E बराबर अब E1 का मान क्या है सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0 और सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। अब दोनों का हर देखेंगे तो बराबर है और एक सिग्मा मिलकर के क्या बनेगा 2 सिग्मा बटा 2 एप्सिलॉन 0। अब 2 से 2 को काट देंगे, E बराबर क्या आ जाएगा सिग्मा बटा एप्सिलॉन 0 आ गया। अब यहाँ सिग्मा का मान जो है प्रश्न में दे दिया गया है। सिग्मा का मान प्रश्न में क्या दिया गया था, तो यहाँ पे 17 गुणे 10 के पावर -22 दिया गया है। और यहाँ पे जो है ध्यान देंगे एप्सिलॉन 0 का मान क्या होता है 8.85 गुणे 10 के पावर -12 होता है। अब यहाँ से जो इसको क्या करेंगे भाग कर देंगे, तो भाग देने पे क्या आ जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ लिखेंगे 1 दशमलव यहाँ पर आ जाएगा, भाग देने पर E बराबर हो जाएगा 1.92 हो जाएगा 10 के पावर, ये 12 -12 घात ऊपर जाएगा तो +12 घात हो जाएगा। और 12 घात में से 22 घात को क्या करेंगे घटा देंगे तो क्या बनेगा यहाँ पर -10 हो जाएगा। और इसका मात्रक क्या होगा न्यूटन प्रति कूलाम हो जाएगा। तो ये दोनों प्लेटों के बीच में अगर वैद्युत क्षेत्र की गणना करेंगे तो कितना आ जाएगा 1.92 गुणे 10 के पावर -10 न्यूटन प्रति कूलाम आ जाएगा। तो यह चैप्टर जो है आज जो है समाप्त हो गया। पहले चैप्टर का पूरे जो है न्यूमेरिकल को हल करके बताया जा चुका। अब हम लोग कल पढ़ेंगे दूसरे पार्ट का थ्योरी वाला भाग। तो आज का वीडियो कैसा लगा आप सभी विद्यार्थी जरूर कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे यदि आप पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा, मिलते हैं अब अगले भाग में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार।